हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडेसन लर्निंग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 विज्ञान में इकाई 1 के अभ्यास प्रश्न की। किंतु अगर आपने इस इकाई को अच्छे से पढ़ा नहीं है या फिर जो मैंने इसमें वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने उसे देखा नहीं है तो पहले उसे आप देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो ऑलमोस्ट आपकी क्वेरी वहीं से फिनिश हो जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ढेर सारे वीडियोज़ और पिक्चर्स के साथ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसे ज़रूर देखिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की, पहले नंबर की। पहले नंबर में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो का नंबर क्या है कि आधुनिक संचार का माध्यम है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा आधुनिक संचार का माध्यम है, अर्थात जो इस समय संचार का माध्यम है वो कौन सा है। तो आपको ये पता होगा, पत्र और कबूतर पहले के समय में हुआ करते थे, है ना। इस समय सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, इंटरनेट, है ना। इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, आप लोगों के मोबाइल में भी इंटरनेट चलता है ना। अब देखिए, खा नंबर क्या है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे कि इसके जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। सन 1962 ईस्वी में इन्होंने इनकॉस्पर समिति का गठन किया था। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है ग नंबर। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ है। तो ICT क्या है, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए दिसंबर 2004 ईस्वी में यह योजना आरंभ की गई थी। ठीक है, तो दिसंबर 2004, तो यहाँ पे वैसे मंथ तो पूछा नहीं है, वर्ष पूछा है। तो गा का देखिए क्या होगा, सेकंड नंबर, वर्ष 2004 में। अब ऐसे ही घा नंबर देखिए, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। तो ऊर्जा के 2 स्रोतों के बारे में मैं आपको बताई हूँ, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऐसे स्रोत होते हैं जिनका भंडार असीमित होता है। ठीक है, तो इनमें से देखिए पेट्रोल, डीजल, LPG ये सब तो नहीं होंगे। कौन सा है, चौथा, जो कि है सौर ऊर्जा। तो ये था पहला नंबर। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है का नंबर, व्यापार का अर्थ है ... और ... तो ये व्यापार एवं वाणिज्य में बताई थी कि क्रय और विक्रय, अर्थात व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। खा नंबर में क्या पूछा है, 3 रिक्त स्थान इसमें आपको भरने हैं और बोला है कि परिवहन के नवीन साधन है। तो नए साधन परिवहन के, तो इसकी जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें ढेर सारे वीडियोस मैं आपको दिखाई थी और पिक्चर्स भी दिखाई थी, ढेर सारे नवीन जो परिवहन के साधन हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या था, ई-रिक्शा, मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन। ठीक है, अब देखिए गा नंबर क्या है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ... कंपनियां हैं। तो ऑनलाइन कंपनियां भी हम बोल सकते हैं या ई-कॉमर्स कंपनियां भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब है घा नंबर, जो कि है ICT योजना का आरंभ ... में हुआ। तो अभी तो बहुविकल्पी में भी था, 2004 ईस्वी में हुआ। फिर है अंगा नंबर, 3G और 4G खाली स्थान के साधन हैं। तो 3G और 4G तो आप जानती होंगे, आपके मोबाइल में 3G और 4G रहता है। तो ये किसके साधन है, मोबाइल के साधन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए, तीसरा नंबर है। तो यहाँ पे 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ का और स्तंभ खा। तो पहला क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इधर देखिए ढेर सारे 5 इधर भी दिए हैं खा नंबर में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, संचार का साधन है ना। खा नंबर क्या है, ICT। तो ICT क्या है, शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए ये योजना आई थी। तो खा का क्या हो जाएगा, सा नंबर। ऐसे ही गा देखिए क्या है, IRS। IRS क्या था, एक उपग्रह का नाम है। ठीक है, ये भी मैं जब क्लास ली हूँ तो इसकी पिक भी आपको दिखाई भी हूँ। ठीक है, और बताई भी थी इसके बारे में। तो IRS जो है वो गा नंबर में है। तो इधर क्या है, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, या नंबर। ठीक, ऐसे ही देखिए रक्षा एवं प्रतिरक्षा। तो रक्षा एवं प्रतिरक्षा DRDO, ये भी मैं आपको बताई थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो DRDO जो है वहाँ पे रक्षा एवं प्रतिरक्षा से रिलेटेड रिसर्च होते हैं। ठीक है, फिर है अंगा नंबर, भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है, बा नंबर, जो कि है उर्वरक के क्षेत्र में। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा, सही जोड़े बनाइए। ठीक है, इसको आप
नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो इसके उत्तर बहुत लेंदी नहीं होंगे, कुछ के एक शब्द में होंगे, कुछ में 2-3 शब्द के भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ। तो इसका गठन कब हुआ था? सन 1962 ईस्वी में। ठीक है, खा नंबर देखिए क्या है कि प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया। तो ये एक शब्द में नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, इसमें 3 होंगे। ठीक है, इन तीनों का प्रक्षेपण ही किया गया था। फिर है गा नंबर, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे। तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो सफल ऊर्जा के स्रोत कौन होंगे? नवीकरणीय जो हैं। ठीक है, फिर है घा नंबर, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है। तो इसका क्या होगा? ई कॉमर्स या ई व्यवसाय। ठीक है, फिर है अंगा नंबर, NEGP की शुरुआत कब हुई थी। तो 18 मई 2006 ईस्वी में। फिर है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, भूतापीय का मतलब भू से ही समझ में आ रहा है, भूमि के, तापी का मतलब ताप, गर्म होना। ठीक है, उससे जो ऊर्जा मिल रही वो है भूतापीय ऊर्जा। फिर 6 नंबर है कि इसरो का गठन कब हुआ। तो इसरो का गठन कब हुआ था? नवंबर 1969 ईस्वी में। ठीक है, इसरो का मतलब क्या हुआ? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये था एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। तो इसका आंसर है ये ऑलरेडी वैसे आपकी बुक में भी गिवन है विनिर्माण वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो इसलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर है ये। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने कर दिया है, जिससे आपको इजी होगा लर्न करने में भी। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है ई गवर्नेंस क्या है। तो सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, है ना। इसके बारे में वैसे भी मैं बताई भी थी और ये आपकी बुक में गिवन भी है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। तो ई गवर्नेंस की जो उपलब्धियां हैं वो उन्हें मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दी हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 में की थी। ठीक है, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी ईजी रहेगा और लर्न करने में भी ईजी रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस इकाई का, इस यूनिट का। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही है। तो ई कॉमर्स तो पता है, ढेर सारी कंपनियां जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, ये सारी क्या हैं, ई कॉमर्स कंपनियां ही हैं, है ना। तो इन्हीं की मतलब इन सब कंपनियां या और भी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनकी व्यापार एवं वाणिज्य में क्या भूमिका रही है। तो इसको भी मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये भी जिससे आपके लिए ईजी हो। तो ये था यूनिट 1 का पूरा अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ भी रहा होगा और इजी भी है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और सुनते हैं तो ये आपके लिए इजी होगा कि आपको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के थ्रू आप कर सकते हैं। थैंक यू।